प्लस टू कॉमर्स स्टूडेंट, आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ ट्रीटमेंट समझेंगे जो आपने कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते समय विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले हमारा आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में समझ लीजिए कि आपने उसको कैसे ट्रीट करना है। अगर क्वेश्चन में खाली प्रोविजन फॉर टैक्स आपको दिया हुआ है 50,000 रुपये और कुछ नहीं कह रखा, तो उसका अर्थ होता है मेड एंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। आपने 50,000 रुपये प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए प्रॉफिट एंड लॉस में से उठाई हैं और 50 के 50,000 की पेमेंट कर दी है। उसका ट्रीटमेंट होगा, एक बार स्टेटमेंट से बाहर नेट प्रॉफिट में उसे ऐड किया जाएगा और यदि आपके पास नेट लॉस है तो उसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। और दूसरी बार जब आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरी हो जाती है तो लास्ट में उससे लेस किया जाएगा। केस नंबर 2, अगर आप लोगों को प्रोविजन फॉर टैक्स ऐसे दिए हैं जैसे 2017, 2018, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 50,000, यहाँ पर दिया हुआ है 60,000, तो ये प्रीवियस ईयर का है 50,000 और ये करंट ईयर का है 60,000। 50,000 जो पिछले साल का है उसकी करंट ईयर में पेमेंट होती है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में लेस होगा। और जो 2018 में दिया हुआ है और आप 2018 की बना रहे हैं तो ये आप लोगों का स्टेटमेंट से बाहर प्रॉफिट में ऐड होगा। इसके बाद अगला ट्रीटमेंट समझिए। 2017 में आपको दिया हुआ है 50,000 और 18 में दिया हुआ है 60,000 और नीचे आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो ऐसे में आपको प्रोविजन फॉर टैक्स बनाना पड़ेगा। ऑल प्रोविजंस हैव क्रेडिट बैलेंस, इसलिए आप ओपनिंग बैलेंस को क्रेडिट साइड में लिखेंगे 50,000। साल के दौरान आपने पेमेंट की है 45,000, तो आपकी एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर आपके पास बैलेंस बच गया 60,000, तो आप लोग देख रहे हैं डेबिट साइड का टोटल 1,05,000 और क्रेडिट साइड में 50,000, तो ये आ जाएगा 55,000 जो आपने करंट ईयर में प्रॉफिट में से उठाया है। इसको हम मेड ड्यूरिंग द ईयर कहते हैं। इसे हम स्टेटमेंट से बाहर प्रॉफिट में ऐड करेंगे और 45,000 को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में लेस करेंगे। इसी अकाउंट में अगर हम आपको कह दें मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो आप मेड इन ड्यूरिंग यहाँ पे भर लीजिए क्रेडिट साइड में, तो आपके पास मिसिंग फिगर आ जाएगी टू बैंक, कितनी आपने पेमेंट की है। तो आपने ध्यान रखना है जो पेड है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में लेस होएगा और जो मेड है वो स्टेटमेंट से बाहर ऊपर ऐड होएगा। ये हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स का ट्रीटमेंट है। इसी प्रकार से प्रपोज डिविडेंड, हम लोगों ने एजीएम में प्रस्ताव पास करके शेयर होल्डर को डिविडेंड देने का डिसीजन लिया। आपने डिविडेंड तभी देना है जब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो, अपनी मर्जी से डिविडेंड नहीं देना है। अब डिविडेंड को कैसे आपने निकालना है उसका आप लोग देखेंगे। 2017 में आपको प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है 50,000 और 18 में दिया हुआ है 60,000, तो आपने 2017 वाले को ट्रीट करना है, करंट ईयर वाले को ट्रीट नहीं करना है। तो 50,000 को आप लोग स्टेटमेंट से बाहर प्रॉफिट में ऐड करेंगे और लॉस के केस में लेस करेंगे।
और इस 50,000 का दूसरा इफेक्ट फिर हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी पर पड़ेगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपने लेस करना है। अगले केस में आप लोग देख रहे हैं, सेकंड केस के अंदर ये हमारा फर्स्ट केस था। सेकंड केस में हमने आपको शेयर कैपिटल दे दी, इक्विटी शेयर कैपिटल 2017 में 5 लाख और 2018 में आपकी 6 लाख। प्रेफरेंशियल शेयर यहाँ पर 2 लाख, यहाँ पर 3 लाख। तो आप देख रहे हैं प्रेफरेंशियल शेयर पर हमने रेट ऑफ डिविडेंड आपको क्वेश्चन में दी है, इक्विटी पर नहीं दी है। इक्विटी पर डिसाइड होती है आपकी एजीएम में। अब एजीएम में प्रस्ताव पास कर दिया और आपने उनको 15% डिविडेंड देने का डिसीजन लिया। अगर आप 15% देते हैं तो आप 15% किस पे निकालेंगे? 5 लाख का। 5 लाख का 15% आपके पास हो गया 75,000 और 10% आप निकालेंगे 2 लाख का, ये आपका हो गया 20,000। इस प्रकार से आपका डिविडेंड प्रीवियस ईयर का हो गया 95,000। इसी को आपने ट्रीट करना है। एक बार आपने स्टेटमेंट से बाहर प्रॉफिट में ऐड करना है और दूसरी बार फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस करना है। अगर आपको क्वेश्चन में ये कहा जाए कि डिविडेंड देना है तभी आपने देना है, यदि आपको क्वेश्चन में ये कह दिया कि इक्विटी पर दे दिया तो आपने प्रेफरेंशियल पर कंपलसरी देना है। परंतु यदि आपको कह दिया कि प्रेफरेंशियल पर देना है और इक्विटी के बारे में कुछ नहीं कहा तो अपनी मर्जी से इक्विटी पर नहीं देना है। एक बच्चों हमारा होता है इंटरम डिविडेंड। कभी कभी कंपनी अपने शेयर होल्डर को साल के बीच में डिविडेंड देती है, उसको हम इंटरम डिविडेंड कहते हैं। इंटरम डिविडेंड के लिए भी आपने यही ट्रीटमेंट करना है। एक बार ऊपर स्टेटमेंट से बाहर प्रॉफिट में ऐड करना है और दूसरी बार फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस करना है। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यानी कि डिवेंचर 2017 में 5 लाख है, 2018 में हमारे पास 6 लाख है। उन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। आपने इंटरेस्ट हर हालत में देना है, चाहे क्वेश्चन कहे चाहे ना कहे। तो आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये चीज आपने समझनी है। तो हम 2017 में देखेंगे 5 लाख डिवेंचर है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी 12% है। तो हम लगाएंगे 5 लाख पर इंटरेस्ट। 5 लाख गुना में 12 बटा में 100, ये हमारे पास हो जाएगा 60,000। इस 60,000 को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अंदर ऐड करेंगे और दूसरा इफेक्ट इसका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पड़ेगा, वहां पर हम इसे लेस करेंगे। अगली बात, अगर आपको कहता है कि हमारा इशू साल के शुरू में हो गया तो आप लोग इंटरेस्ट 5 लाख की बजाय कितने पे लगाएंगे? 6 लाख पर, और आपका इंटरेस्ट हो जाएगा 72,000 और आपने 72,000 को ट्रीट करना है। और यदि आपको कहता है कि हमने जो नया इशू है वो हमने 1 अक्टूबर को किया है, तो उस केस में 5 लाख पर इंटरेस्ट लगेगा आपका पूरे साल का और 1 लाख पर आपका इंटरेस्ट लगेगा 6 महीने का। तो इस प्रकार से आपका इंटरेस्ट बैठ जाएगा 66,000 और आपने 66,000 को ट्रीट करना है। इसी प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट गिवन है तो आपने अपनी तरफ से कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, आपने उसी इंटरेस्ट को ट्रीट करना है।
इसी प्रकार बच्चों हमारा होता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कंपनी में जो दूसरे कंपनियों में आपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं डिवेंचर के रूप में या फिक्स डिपॉजिट के रूप में, वहां पर आपको ब्याज मिलता है, उसको भी आपने ऐसे ही कैलकुलेट करना है। और इंटरेस्ट को आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस करना है और दूसरी बार इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड करना है। उसका भी कैलकुलेशन करने का ढंग यही होगा। सपोज करो आपके पास इन्वेस्टमेंट है 2017 में 2 लाख और 2018 में है आपके पास 3 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो आपने 2 लाख पर 10% 20,000 लगाना है। और यदि ये क्वेश्चन कहता है कि आपने परचेज साल के आरंभ में किए तो आपने इंटरेस्ट 3 लाख पे लगाना है। और यदि आपको कहता है कि आपने परचेजिंग 1 अक्टूबर को की है तो आपने 2 लाख पर लगाना है पूरे साल का और 1 लाख पर लगाना है 6 महीने का। वो आपका इंटरेस्ट होगा, उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस किया जाएगा और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड किया जाएगा। ये हमारी मेन एडजस्टमेंट होती हैं जो आप लोगों को ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते समय ध्यान में रखनी है। इस प्रकार से आपकी सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के क्वेश्चन कंप्लीट हुए और आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सारे क्वेश्चन करेंगे। जो भी आपका क्वेश्चन नहीं आएगा वो आप पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल।